हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएन कैंपस। आई एम उदय सर और आज हम लोग करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर वन के माइनर केमिस्ट्री वन। ठीक है, तो जो कि एग्ज़ाम हुआ है 2024 में। ठीक है, 2024 में एग्ज़ाम हुआ है। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एनालाइज किया हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो और ये 3 आवर का पेपर होता है, जो कि फुल मार्क्स कितना होता है, 60 60 का। ठीक है, फुल मार्क्स होता है 60 का। और ये है माइनर वन का पेपर है। तो माइनर वन का पेपर 60 नंबर का ही होता है, जो कि सेमेस्टर वन में। ठीक है, और ये आप लोग जिसका माइनर है सेमेस्टर वन में, और ये आप लोग फिर पढ़ेंगे सेमेस्टर थ्री में। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो और बहुत सारे मेरे चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है। तो आप लोग उसके उससे जाके आप लोग उससे हेल्प ले और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिसिबल। ठीक है, तो इसमें से अपने शब्द में ही आंसर दे। ठीक है, और दोनों दोनों ग्रुप से आंसर देंगे, ग्रुप हुआ ए में और ग्रुप बी का भी। तो ये जो ग्रुप ए में है वो कंपलसरी है, ये आपको जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वो टोटल आप लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वन में जो कि 1 मार्क्स करके है, तो 1 मार्क्स करके है, तो 5 मार्क्स इसमें टोटल मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और बी नंबर में व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बार बार ही पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सी में बताते हैं कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CU, जिसको बोलते हैं कॉपर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 29। तो इसका मैंने इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इसको आप लोग अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आप लोग अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये हो सके इस बार इसमें CU का पूछा है, हो सके बाद में कॉपर का पूछ दे कि आयरन का पूछ दे। तो आप लोग को अच्छी तरह से याद होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डी में है विच मेटल इज यूज्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है, इसका जनरल फार्मूला है RMG एक्स। ठीक है, तो ये है इसका जनरल फार्मूला। तो देखिए इसमें से कौन सा मेटल यूज हुआ है, इसमें मेटल यूज हुआ है मैग्नीशियम। ठीक है, कौन क्या यूज हुआ है, मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें यूज हुआ है मैग्नीशियम, इसीलिए इसका मेटल हो जाएगा मैग्नीशियम। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपका हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या यूनिट। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैजान्स रूल। तो ये भी है, 5 नंबर का है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का आप लोग इसको लिखना कंपलसरी है, ये छोड़ नहीं सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफाइन ऑर्डर एंड मोलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ये भी क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग जरूर से जरूर लिखेंगे। नहीं भी आता है फिर भी किसी तरह कुछ ना कुछ आता ही होगा, तो इसको छोड़ के ना आए। क्योंकि टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि आप नहीं जानते हैं।
और किसी तरह से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है? और इसमें देखिए आपको ग्रुप बी में आते हैं, तो ग्रुप बी में ये बोला है, तो ग्रुप बी में बोला है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, मतलब कोई भी 3, तो टोटल 45 नंबर का, ठीक है? टोटल 45 नंबर का। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है डिस्कस वेस्पर वेस्पर थ्योरी एंड यूजिंग इट प्रिडिक्ट द शेप ऑफ CiF3H2S एंड SF4, ठीक है? तो ये है आपका फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन में है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव एंड एक्सप्रेशन for the rate constant of first order reaction। तो इसको भी आप लोग आराम से लिख लेंगे, ठीक है? तो क्योंकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो आराम से लिख लेंगे। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों में से कोई एक लिख, मतलब 3 लिखना है आप लोग आपको। तो यहाँ मान लीजिए ये लोग ये दोनों लिखते हैं, तो नीचे से कोई एक लिख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। So, write explain any 3 reactions of benzene from the following। अब देखिए बेंजीन का रिएक्शन है क्या क्या, नाइट्रोजन और सल्फोनेशन, हेलोजनेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन। तो इन इसमें से आपको क्या लिखना है, एनी 3 लिखना है। क्या लिखना है? एनी 3, इसमें से कोई भी 3, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3। इसमें भी देखिए एनी 3 मतलब कि कोई भी 3 लिख सकते हैं। आपको यहाँ 5 दिया हुआ है, क्या क्या, मार्कोनी कप रूल, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, और सतजेप सतजेप्स रिएक्शन रूल्स, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, और हाइपर कंजुगेशन है। तो इस पांचों में से आपको एनी 3 लिखना है, ठीक है? तो ये भी आप लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट आर एल्किन। तो व्हाट आर एल्किन्स लिख लेंगे, इसका भी डिफाइन कर देंगे। और डिस्कस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन। तो इसको पहले एल्किन के बारे में लिख लेंगे, इसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में एल्किन का। तो आराम से ये आपको 45 नंबर, मतलब कि ये हुआ कि एक, और इसमें से कोई 3, ये भी एक गिनाएगा, ठीक है? और इसमें से एक, मतलब कि इसमें से कोई 3 6 नंबर में, तो ये भी कितना गिनाएगा? ये भी एक, और यहाँ 4, 5 और 4, तो इसमें से कोई, मतलब कि ये ग्रुप बी में कोई आपको 3 लिखना है। तो देखिए कितना सुविधा है, तो आप लोग आराम से इसको लिख सकेंगे। कोई भी करके जाएंगे तो इसको बेहतर करके आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो और इसी तरह से मैं सारा सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता रहूंगा। और ये है मेरा चैनल का नाम, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।